Yash, Hi, Kathy. let's start. Yeah. So, hello everyone. I feel that we should start the session. Thank you so much everyone for joining with us. So today we have Khyati with us. Khyati, she's from the Kiev, and she's going to present us about what is all our indicator we can work. So today she's going to explain us about MACD and other indicators, where with the help of indicators how we can create our strategy. हम हमारी स्ट्रैटेजी में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, शी इज गोइंग टू एक्सप्लेन अस. So thank you so much, Khyati, for joining with us. Yeah, And thank you, Yash, for having me. thank you so much. And all the participants, those who are waiting to start the session. So thank you all the participants, those who have joined on time. Yes, Khyati. Next, it's up to you. So, if you can just enable screen sharing. I have already done that. So, yeah, first we'll see how to log into Key from Bigul. तो ये बिगुल का वेबसाइट है. यहाँ पे टूल्स में जाके आपको मार्केट प्लेस में जाना है. एंड मार्केट प्लेस में यहाँ पे की है, वहां से व्यू डिटेल्स करके वहां पे ही लॉग इन नाउ करना है. तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉग इन नाउ करेंगे, आपको लॉग इन का पेज खुलेगा. उसमें आपको अपने बिगुल के क्रेडेंशियल्स डालने हैं. एंड वंस यू डू दैट, तो आपको ये डैशबोर्ड खुलेगा बिगुल वाला. तो एक बार आपका ये हो जाता है, उसके बाद आप यहाँ से ही क्रिएट स्ट्रैटेजी कर सकते हैं. यहाँ से ही आप सारी चीजें कर सकते हैं. सो आज हम ऐसा स्ट्रैटेजी देखेंगे जो बैंक निफ्टी पे होगा, और उसमें हम 3 इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं, विच इज MACD, स्टोकेस्टिक एंड RSI. तो देखते हैं कि कैसे इसको करना है. और ये स्ट्रैटेजी हम सिर्फ लॉन्ग के इसमें करेंगे, मीनिंग हम सिर्फ बाइंग करेंगे, शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे. तो लेट्स सी ये स्ट्रैटेजी. तो आइए पहले क्रिएट स्ट्रैटेजी करते हैं. तो स्ट्रैटेजी नेम इज प्लस RSI एंड जैसा मैंने बोला, हम सिर्फ लॉन्ग पोजीशन लेंगे इसमें. यहाँ पे इंटरवल होगा 15 मिनट्स का. चार्ट टाइप विल बी कैंडलस्टिक. अभी मेन आता है हमारे बाइंग एंड सेलिंग कंडीशन पे, जो हमारा एंट्री एंड एग्जिट कंडीशन. तो यहाँ पे हम एंट्री के टाइम पे 3 कंडीशन यूज करेंगे, विच इज MACD, स्टोकेस्टिक एंड RSI. लेकिन एग्जिट जो सेलिंग है, उसमें हम सिर्फ MACD यूज करेंगे, और उसमें हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स नहीं डालेंगे, उसमें भी हम चेंजेस करेंगे. तो देखते हैं हमारे क्या क्या कंडीशन है. पहले स्टार्ट करते हैं MACD से. तो MACD जैसे ही आप खोलेंगे, आपको ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स यहाँ पे डाले हुए मिलेंगे. तो उसमें हमें पहले चेंजेस करने हैं. तो यहाँ पे ये फास्ट पीरियड जो है वो होगा, अ, वो होगा 24. स्लो पीरियड को हम 34 करेंगे. एंड सिग्नल को एज इट इज हम 9 रहने देंगे. यहाँ पे क्रॉसेस अबाउ की जगह हम इसको हायर देन करेंगे. एंड सिमिलरली ये पीरियड्स हम चेंज करेंगे, 24, 9 एंड 34. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन. अभी आते हैं सेकंड कंडीशन पे. तो प्लस क्लिक करके हमें इसको एंड करना है. तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि जब भी जब भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो ही एंट्री लेना है. ऐसा नहीं है कि कोई एक, तीनों सेम टाइम पे सेटिस्फाई होने चाहिए, तो ही वो कंडीशन, तो ही वो हमारा एंट्री क्राइटेरिया बनेगा. तो यहाँ पे हम स्टोकेस्टिक चूज करेंगे. इसमें भी हमें ये पैरामीटर्स चेंज करने हैं. तो यहाँ पे आएगा 20, 20 एंड 9.
देन इसको हम करेंगे हायर देन, यहाँ पे आएगा नंबर एंड नंबर होगा नाउ थर्ड कंडीशन आएगा विच इज RSI. तो RSI will be higher than 70. तो ये हमारे तीनों बाइंग कंडीशंस आ गए हैं. अभी हम सेलिंग कंडीशन देखेंगे. तो सेलिंग में जैसा मैंने बोला कि हमें सिर्फ एक ही कंडीशन डालना है MACD का. जो हमने बाइंग में डाला है उसका ऑपोजिट होगा. तो अगेन यहाँ पे MACD ऐड करते हैं. तो 24 हो जाएगा 34. और यहाँ पे इसको हम क्रॉसेस बिलो ही रखेंगे, लोअर देन नहीं होगा, ये क्रॉसेस बिलो होगा. तो इसको ओके करते हैं. ये हमारा बाइंग एंड सेलिंग का कंडीशन यहाँ पे आ गया है. अभी हम यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट. सो यहाँ पे हम कोई स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट अलग से नहीं डाल रहे हैं. जो अगर हमारे कंडीशंस ट्रिगर होते हैं तो ही हम उसको बाय या सेल करेंगे, वरना नहीं करेंगे. तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे एक बड़ा नंबर डाल देते हैं सो दैट कभी भी हमारा ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ट्रिगर नहीं होगा. दैट सिंबल में बैंक निफ्टी हम चूज करेंगे. तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एंड यहाँ पे आप अपने हिसाब से लॉट साइज डाल सकते हैं. और यहाँ पे हमें चूज करना है डिलीवरी. तो ये फ्यूचर्स की डिलीवरी की स्ट्रैटेजी है. और ये बाकी के सारे पैरामीटर्स हम इसको एज इट इज रखें. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू बैक टेस्ट का रिजल्ट. ये सिर्फ 3 मंथ्स का बैक टेस्ट है. सो कभी भी हम कोई स्ट्रैटेजी करते हैं यूज, तो उसमें हमें ओवर द लॉन्गर पीरियड उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखना है. बिकॉज 3 मंथ्स इज अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम. उसमें मार्केट ओवरऑल कैप्चर नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर मार्केट का पर्टिकुलर सिनेरियो ही कैप्चर होता है. सो हमें मेक श्योर करना है कि स्ट्रैटेजी जो है वो सारे टाइप्स के मार्केट में चले. तो हम इसको 3 मंथ्स करके उसका बैक टेस्ट करके देखेंगे कि क्या आता है. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक 1 ईयर 2 ईयर्स तक अगर वो स्ट्रैटेजी सही से चल रही है तो ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे. तो उसके प्रीवियस 3 मंथ्स का देखते हैं अभी. Kadi, we have one more option. What we can do is, so हाँ. see, this three of this combination will also work on cash market also, यस. because this is where यहाँ पर ये strategy हमने बनाई कुछ ऐसी है कि जहाँ पर वो cash market के अंदर भी चलेगा.
So we can add the cash also, so that we'll get some fair inputs in this. Okay, yeah. So yes, like you said, we can add that as well. तो आपको कोई भी अलग अलग स्टॉक्स पे इसको बैक टेस्ट करके देखना है तो वो भी हम कर सकते हैं. एंड वी कैन ऐड अ बास्केट एज वेल कि अलग अलग स्टॉक्स के या अलग अलग सेक्टर पे अगर ट्राई करना है तो वो भी वी कैन डू दैट एज वेल ओवर हियर. Right. तो Right. वी We कैन can सी. add here Nifty 50 basket या also, and let's see for the past 3 months. I'm sorry. तो उसमें कैसे होगा कि जो पास्ट 3 मंथ्स का जो हमारा बैक टेस्टिंग है वो हमें पता चलेगा बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट वाइज स्क्रिप्ट. सो बाय द टाइम यहाँ पर ये बैक टेस्ट हो रहा है, मैं कुछ ये स्ट्रैटेजी के इनपुट्स दे देता हूँ. यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी के अंदर हमने हमारी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया है. अभी यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 के जो भी सारे स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए. अभी निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक है जिसके अंदर मैंने लास्ट 3 मंथ्स का बैक टेस्टिंग देख रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या करूंगा कि जब मेरे पूरे 50 स्टॉक्स का ये 3 कॉम्बिनेशन पे मेरा बैक टेस्ट होगा तो आई विल सी कि सबसे बेटर रिटर्न्स वो कौन सी स्क्रिप्ट ने मुझे दिए, कौन सी कंपनी ने मुझे दिए. तो आउट ऑफ दिस 50 कंपनीज मैं क्या करूंगा कि ये जो 50 डिफरेंट कंपनीज है, ये 50 डिफरेंट कंपनीज के अंदर जिसने मुझे सबसे ज्यादा बेहतर रिटर्न्स दिए, मैं उसी के अंदर ये मेरी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूंगा. सो व्हाट हैपन इन द लास्ट 3 मंथ्स, वो जो सेम चेंजेस है वो यहाँ पर भी हो सकते हैं. लेट्स सी. ख्याति, आई होप बैक टेस्ट हो गया है ना? हाँ. So here we can see Britannia has If given you can just go 10.87. up and if you can just scroll up and sort, इसे रिटर्न से अगर हम सॉर्ट कर दे तो बेहतर होगा जानने. Yeah. राइट. तो हम here यहाँ we पे can देख see. सकते हैं कि हाँ. अगर यहाँ पर मैंने ब्रिटानिया के अंदर अगर ट्रेड किया होता तो आई वुड हैव गॉट द रिटर्न ऑफ 10.87%. वहीं पे नीचे अगर मैं देखता हूँ तो श्रीराम सीमेंट है, वहां पर मुझे 9-10% का रिटर्न मिल रहा है. इंडसइंड बैंक है, HDFC बैंक है, SBI है. तो ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरी जो स्ट्रैटेजी जो 3 कॉम्बिनेशंस बने हैं, ये सारी स्क्रिप्ट जो है उसके लिए बेटर स्ट्रैटेजी है. अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इफ आई वांट टू सी बैक टेस्ट आई विल क्लिक ऑन द बैक टेस्ट. अगर मुझे यहाँ पर मिनिमम अमाउंट से ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय भी करनी है सो इट्स वेरी इजी. आई विल जस्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन रन लाइव. Yes. रन लाइव पे मैं यहाँ पर आ गया. मैंने यहाँ पर इंटरवल सिलेक्ट कर दिया कि मैं 1 मंथ ट्रेड करूंगा सेम स्क्रिप्ट पे, वेर MACD RSI का कॉम्बिनेशन मेरा रहेगा. मैं फुल्ली ऑटोमेटेड पे क्लिक कर दूंगा और मुझे क्या करना है, इसे रन लाइव. बस जैसे ही मैं इसे रन लाइव कर दूंगा तो ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो ऑटोमेटिक लाइव मार्केट में जब भी ये इंडसइंड बैंक के अंदर, HDFC के अंदर, ब्रिटानिया के अंदर, श्रीराम सीमेंट है जिसके अंदर भी मैंने ये स्ट्रेटेजी ऐड कर रखी है, जैसे ही बाइंग कॉल आता है ये ऑटो बाई कर लेगा और वहां से जैसे मुझे प्रॉफिट मिलेगा वहां पे वो एग्जिट कर देगा. एक मूवमेंट देखते हैं हम. इफ यू कैन जस्ट शो द व्यू बैक टेस्ट ऑफ इंडसइंड बैंक. तो इंडसइंड बैंक में मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ 11,000 रुपीज मेरे जो है वो मैंने इन्वेस्ट किए हैं. आज 11 to 10,000 रुपीज के अंदर व्हाट आई एम गेटिंग अ रिटर्न व्हिच इज ऑफ 6.77%. If you will just see the maximum return for the day, ख्याति ये क्या कैंडल जो है उसके ऊपर एक बार आप क्लिक करेंगे. यस प्लीज. तो यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न विच आई हैव गॉट विच इज 385 एंड मैक्सिमम लॉस अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है. सो व्हाट आई हैव अर्न एंड व्हाट आई एम लूजिंग. तो यहाँ पर मेरा रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो जो मैक्सिमम है वो यहाँ पर हो जाता है 1:2 और 2.25%. यहाँ पर कौन से दिन कितने ट्रेड्स हुए हैं वो भी मुझे दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड किया है, कहाँ पे मैंने BTSD किया है, कहाँ पे मैंने डिलीवरी किया है. तो यहाँ पे वी कैन सी कि मैंने यहाँ पर 13th ऑफ एक बार प्रीवियस करना, यहाँ पर मैंने देख सकते हैं कि मैंने 13th ऑफ सितंबर को यहाँ पर 1151 में मैंने 10 क्वांटिटीज ली है और वहीं पे मैं यहाँ पर 1217 रुपीज पे वही क्वांटिटी को मैं सेल भी कर रहा हूँ. सो वो जो 3 डेज का जो मूवमेंट है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ 13, 14, 15, 16, ये पूरा जो है वो अप ट्रेंड पे. तो जब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता है,
ये जो शेयर्स मैंने परचेज किए ये मुझे एज इट इज मतलब मिल जाएंगे। वहां से फिर से हम देख सकते हैं कि 30 सितंबर को 1184 जब 217 से प्राइस नीचे आया तो फिर से सिस्टम ने बाय किया और वहां पर फिर से उसने वहां पर उसे सेल भी कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी ही है, बट व्हेन यू सी द लॉस आल्सो, when I'm seeing my profit is coming around 664 rupees single trade, and when I'm making a loss I'm doing it that is only 150। तो यहाँ पे when you see risk is to reward ratio जो आपका होता है वो बहुत कम होता है, which I can say 1:4 और 1:5 हो गया है यहाँ। That is how you can see the all the buy and sell, and based on that you can just deploy the strategy। So ये मैंने अभी यहाँ पर किया है कैश के अंदर, क्योंकि कैश में समझना थोड़ा इजी हो जाता है। और मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ रन लाइव पे क्लिक करना है, मेरी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय हो जाएगी। ऑल्सो जब मैं ये स्ट्रेटेजी रन लाइव पे ऐड कर देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे फिर दूसरे दिन सिर्फ इसे मार्केट ओपन होने से पहले एक बार लॉग इन करना है, सो दैट इफ आई विल सी तो मेरा जो ब्रोकर है वो एक्टिव हो जाएगा और जो भी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑर्डर जिसे है वो एग्जीक्यूट कर देगा। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड, जो भी आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक से दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप वर्चुअल एंड लाइव दोनों के ऑर्डर्स देख सकते हैं जो भी हो रहे हैं। तो ये वर्चुअल के है एंड ये लाइव के है। और जैसे ये इनवैलिड टोकन बता रहा है, तो दिस इज नथिंग बट जो अभी यश ने बोला कि आपको रोज आके यहाँ पे अपना लॉग इन करना है बिफोर द मार्केट ओपन, सो दैट आपको ये ऐसा एरर ना आए और आपका लॉग इन होगा तो ही आपके सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे। Yes. So the most important is, first is when we are creating a strategy. Second is once the strategy has been created, तो एक बार स्ट्रेटेजी क्रिएट हो जाने के बाद में मुझे इस पे फॉलो अप लेने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ लॉग इन करना है। रेस्ट ऑल द थिंग्स कैन बी डन। अभी यही स्ट्रेटेजी में हम और एक चीज देख सकते हैं, ख्याति इफ यू कैन जस्ट या अभी यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा एडिट करता हूँ सो दैट यू नो द पीपल दोज हु आर ज्वाइनिंग विद अस दे गेट फ्यू मोर क्लैरिटी। अभी लेट्स से जस्ट क्लिक ऑन द एडिट, स्ट्रेटेजी एज इट इज रहने देते हैं, मॉडिफाई बैक टेस्ट पे क्लिक कीजिए एक बार। बट वी नीड टू चेंज द पैरामीटर। अच्छा हाँ ठीक है, लेट इट बी। तो मॉडिफाई बैक टेस्ट पे अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर और एक चीज क्या हो जाएगा कि इफ आई एम इंक्रीजिंग माई क्वांटिटी तो मेरा जो रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। इफ आई एम चेकिंग विद कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी मैं अगर रखता हूँ कि स्टॉप लॉस मेरा 2% है और रिटर्न मेरा 5% है, तो मैं वैसे भी मेरे जो स्टॉप लॉस है उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ बेस्ड ऑन व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट। अभी और एक चीज मैं कर सकता हूँ, जहां पे मेरे पास स्टॉप लॉस परसेंट है वहां पे मेरे पास एंट्री एग्जिट अमाउंट का भी ऑप्शन है, राइट। सो मैं उसके अकॉर्डिंग भी देख सकता हूँ कि मुझे एब्सोल्यूट रिटर्न जो है, हम यूजुअली हम परसेंटेज में कंसीडर करते हैं, बट इवन इफ आई वांट टू सी कि मैं यहाँ पर कितने अमाउंट वाइज अगर देखूंगा कि मेरा कितना लॉस होगा अमाउंट वाइज, कि if I want to earn on an intraday, if I want to earn 500 rupees, then I am ready to bear a loss of 500 rupees. If I want to earn 1000 rupees, I am ready to bear a loss of 500 rupees. तो मेरा रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो जो होगा वो मेरा 1:2 हो जाएगा, यानी मेरा स्टॉप लॉस 500 का हो जाएगा और मेरा जो रिटर्न है वो 1000 का हो जाएगा। उसके बेसिस पे भी अगर मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो उसके बेसिस पे भी मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो वर्क करेगी। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? Yes, and also I would like to add कि ये जो हम 10-9% का रिटर्न देख रहे हैं, that is the return of only 3 months, which is a very good number। क्योंकि जनरली मार्केट में अगर आप देखेंगे ऑन एवरेज अराउंड 10-12% का रिटर्न ईयरली का होता है। तो अगर आपको 3 मंथ्स में भी ये रिटर्न मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है। When we see the overall market and when we try to get the returns, तो ये returns जो है ये बहुत better returns है। एंड इफ इन केस अगर मुझे इसके अंदर कोई ऑप्टिमाइजेशन करना है, कोई चेंजेस करना है, तो ऑन अ डेली बेसिस, वीकली बेसिस पे मुझे जो भी चेंजेस करने हैं मैं सारे ही चेंजेस जो है इसके अंदर कर सकता हूँ।
Yash, I think we can move towards the Q&A राइट, now. आई वाज अबाउट टू से। और एक चीज यहाँ पर मैं एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हमने और एक न्यू फीचर ऐड किया है। इफ आई एम सीइंग ऑन द नेक्स्ट, ख्याति, इफ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द या select symbol, it's done. And when I am selecting, जहां पर मेरे पास क्वांटिटी है, जहां पर मेरे पास क्वांटिटी का ऑप्शन है, वहां पर मैं अमाउंट भी कर सकता हूँ। तो लेट्स से अगर मेरे पास कुछ पैसा है कि 2 लाख या 5 लाख का मुझे कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, आई कैन इजीली क्रिएट माय ओन पोर्टफोलियो एंड आई विल गेट द एंटायर डिटेल्स कि अगर मैं ये पोर्टफोलियो, मेरा पैसा मैंने अगर ये पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है तो मेरा रिटर्न्स कितना है। So we are doing so many changes based on, you know, all the client requirement. Still, if in case if you have any question, any doubt, please feel free to ask us. You have the chat option. You can ask in the chat option also. You have question and answer, and you can raise your hand also. So I will allow someone who can speak with me or Khyati. Anyone has any question, any doubt? Apart from the strategy which we have shown, you can ask other questions as well, anything related to the platform overall. Someone is asking super trend best strategy, please tell. तो सुपर ट्रेंड भी एक इंडिकेटर ही है बाकी इंडिकेटर्स के जैसे, और आप उसको भी यहाँ पे ऐड करके डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में देख सकते हैं कि क्या बैक टेस्ट में रिजल्ट आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं कि वो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कौन से सिंबल में बेस्ट वर्क कर रहा है। Any other questions, any doubt, you all may ask. Yes, we can show that as well. So ये जो हमने स्ट्रेटेजी क्रिएट की है, ये सेम स्ट्रेटेजी हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पे भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे बाइंग में ऐसे इसको आप कर सकते हो। And then you can also change these parameters as per your Right. requirement. So based on what strategy we have to create, we just select the indicator and you can create your own strategy while selecting all the, you know, baskets. So let's say if I want to create my strategy that should work on Nifty and Bank Nifty, मैं वो भी create कर सकता हूँ। मुझे कैश के अंदर अगर कोई strategy create करनी है तो मैं कैश के अंदर भी strategy create कर सकता हूँ। So we have multiple options, right? तो वो मल्टीपल ऑप्शन के अंदर मुझे मेरी स्ट्रेटेजी कहाँ कैसे चेक करनी है वो मैं कर सकता हूँ। I am new to login. I want to activate algo in mobile app. अवतार सिंह जी, ये जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए आई विल हेल्प यू फॉर दैट। तो मोबाइल ऐप के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट आई विल शेयर यू वन सेपरेट लिंक जो आपको चैट ऑप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप आपके जो बिगुल क्रेडेंशियल्स है उससे लॉग इन करके ये जो फैसिलिटी है उसे आप यूज कर सकते तो both at a time call and put. तो अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो यहाँ पे आपको जब भी आप सिंबल चूज करते हैं उसमें आपको फ्यूचर्स का सिंबल चूज करना है। लाइक जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फ्यूचर्स का सिंबल है। जब भी आप फ्यूचर्स का कोई सिंबल ऐड करेंगे और उसको रन लाइव करेंगे तो आपको ये ऑप्शन का एनेबल हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप कॉल पुट साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। तो
I can buy a call as well as a put, and I just need to mention the lot size and run live पे क्लिक करेंगे तो वो साथ में हो जाए. Someone is asking, is there paper trading option? Yes, we have paper trading option as well. तो यहाँ पे रन लाइव की जगह पे आपको रन वर्चुअल पे क्लिक करना है, एंड सिमिलरली आपको बस पीरियड चूज करना है, एंड इफ यू वांट टू डू इट इन ऑप्शंस तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन रन वर्चुअल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल ट्रेड इज स्टार्टेड, एंड यहाँ आप वर्चुअल में जाके जो भी ट्रेड होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे वर्चुअल ट्रेड. नवीन जी, आपने जो सवाल पूछा है कि 15 मिनट्स कैंडल ब्रेकआउट हो सकता है. यस सर, यहाँ पर आपको जो भी टाइम फ्रेम में कैंडल ब्रेकआउट के ऊपर स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है आप स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर सकते हो. ऑल्सो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट हो सकती है, जैसे कि RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड. तो ये 4-5 इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन में भी आप स्ट्रैटेजी बहुत इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. तो अगर किसी को जानना है डिटेल में इंडिकेटर्स के बारे में, तो वो यहाँ नॉलेज बेस में आके ये हमारा एक इंडिकेटर्स का पूरा सेक्शन है जिसमें हमने सारे इंडिकेटर्स एक्सप्लेन किए हैं कि का क्या मीनिंग है, कैसे यूज कर सकते हैं हर इंडिकेटर को. तो किसी को अगर कोई भी इंडिकेटर रिलेटेड डाउट है तो आप यहाँ आके ये आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हैं कि कैसे करना है उसको. राइट. Kathy, I hope there is no such question. No such question. Sorry, I didn't get it. जो भी क्वेश्चन थे उसके आंसर्स हमने दे दिए. हाँ, yes. Right? So, anonymous person is asking, do you have all these facilities in the mobile app? Sir, yes, we don't have this facility available in mobile app, but yes, you can easily access all these links through your mobile app. So separately, you do not need to download any mobile app. The link which I have shared, in that link, you can just log in and directly you will get the marketplace option where you will get all the details. While live trading, can we stop trading in range bound market, and then when we get breakout, can we live it again? Yes. So अगर आपने किसी भी ट्रेड को लाइव किया है, आपको जैसे यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन है वर्चुअल में, सिमिलरली लाइव में भी स्टॉप सिलेक्टेड, तो आपको वो पर्टिकुलर ट्रेड सिलेक्ट करना है, और आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपने बोला रेंज बाउंड मार्केट में, तो तभी आप उसको पॉज कर सकते हैं. फिर जैसे ही आपका ट्रेंडिंग मार्केट आ जाए वापस, उसको आप रीस्टार्ट कर सकते हैं. Yes, I think we have answered all the questions. Yes, yes. True. अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, then you can contact the support team of Bigul, and I think they have already added their website and the contact number in the chat box. So Yes, so anyone has any question, any doubt, anything, please feel free to get in touch with me on 80450255533. Also, I have shared the marketplace link where you will get all this option. You just have to log in with your Bigul credentials so that you know it is very easy for you to access all the links. वहाँ पे जब भी आप लॉग इन करोगे तो आपको YouTube पे और जो वेबिनार के वीडियोस है वो भी मिल जाएंगे. So you all can access that. मैंने चैट ऑप्शन पे, अवतार सिंह जी, मैंने चैट ऑप्शन पे नंबर भी दे दिया. Thank you, Khyati, for joining with us. Thank you all the participants, those who have joined with us on time.
Okay, Khyati. Thank you Thank for the you. wonderful session. Have a great day. Yeah. Yeah.